एक वक्त की बात है। एक पुराने गांव में एक नौजवान लड़की फातिमा अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। फातिमा निहायत बाहिया, बापर्दा और नमाज की पाबंद थी। एक दिन फातिमा की माँ ने उससे कहा, माँ बेटी, मेरे मरने के बाद मेरा जनाजा मस्जिद के पीछे वाली कब्र में दफन करना, वही जगह जहाँ रात को चिराग जलते हैं मगर कोई इंसान नहीं जाता। फातिमा हैरत से, अम्मी वो जगह तो लोग मनहूस कहते हैं, वहाँ कोई नहीं दफनाता। माँ बेटी बस वादा करो, मेरी रूह को सुकून वहीं मिलेगा। कुछ दिनों बाद माँ का इंतकाल हो गया। फातिमा ने वादे के मुताबिक इसी कब्र में दफन किया। अगली रात फातिमा तन्हा अपने घर में थी, लेकिन बाहर से कोई आहट आती है। फातिमा दिल में, या अल्लाह ये कैसी आवाज है, ऐसा लगता है कोई माँ की कब्र से मुझे पुकार रहा हो। फातिमा वजू करके सूर यासीन पढ़ती है और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ती है। फातिमा कब्र के पास, या रब अगर मेरी माँ की रूह को तकलीफ है तो मुझे कोई इशारा दे, अगर शैतान का फितना है तो मुझे अपनी पनाह में रख। इतने में कब्र की मिट्टी थोड़ी सी हिलती है और एक कपकपी सी फजा में फैल जाती है। आवाज कब्र के अंदर से, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह मुआफ फरमाने वाला है। फातिमा कांपती हुई, ये आवाज अम्मी की है। इसी वक्त आसमान से एक सफेद रोशनी उतरती है और कब्र के गिर्द हल्की सी नूरानी चमक पैदा होती है। इसी रात ख्वाब में फातिमा को माँ नजर आती है। माँ ख्वाब में, बेटी अल्लाह ने मुझे जन्नत का एक बाग दिखाया। इस कब्र में कई शहीद दफन थे जिनकी दुआएं कबूल हो चुकी थीं। तेरी नीयत, तेरी सच्चाई और तेरी नमाज ने मेरे लिए वो दरवाजे खोल दिए जो हजारों लोग तौबा के बावजूद न खोल सके। अगली सुबह गांव वाले हैरान थे। कब्र के इर्द गिर्द फूल उगाए थे। वो जगह जहां पहले नहुसत कही जाती थी अब लोगों के लिए बरकत बन गई थी। गांव के बुजुर्ग, हमने हमेशा सुना था कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे मिट्टी में दफना कर भी रोशनी बना दे। फातिमा खुद से, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने माँ को सुकून दिया और मुझे दिखाया कि सच्चाई और ईमान का रास्ता ही असल निजात। फातिमा मजीद अल्लाह के करीब हो गई और वो कब्र गांव की सबसे पाक जगह बन गई।